हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही हूँ। तो ये है मेरी ब्लॉग की मीन्स मेरी जो एंकल सर्जरी की ब्लॉग है, ब्लॉग 8 है। तो ये जो ब्लॉग होने वाली है, तो मैं कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि मीन्स मेरी जो स्किन पीलिंग जो हो रही है उसकी जो अपडेट है वो शेयर करूँगी। और मेरी जो मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ उसकी कुछ टिप्स मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और कुछ कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट है जो कि मैं खुद फील की हूँ पोस्ट सर्जरी के बाद। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो होप आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली ब्लॉग। और सारे मोमेंट एंजॉय कीजिए। और कैसी लग रही है मेरी ब्लॉग, एक लाइक एंड कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे आपके सजेशन या फिर एडवाइस जो भी आपको देना चाहते हैं आप दीजिए, थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग पता ही होगा, मैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर लेती हूँ सुबह ही। तो जैसे कि ब्रशिंग हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं नहा लेती हूँ। तो मॉर्निंग जो भी काम होता है वो सारा निपटा देती हूँ। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट ब्लॉग होने वाली है। तो ये देखिए, मेरी फीट की स्किन अभी ऑलमोस्ट पील हो चुकी है। और थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो स्लोली पील हो जाएगा नेचुरली। मैं कुछ भी ऑयल वगैरह या फिर लोशन कुछ भी ऐसा नहीं लगा रही हूँ, वो नेचुरली पील हो रही है। तो ऑलमोस्ट पील हो चुकी है। तो अभी धीरे धीरे और जो जो भी है वो भी पील हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा बहुत जो स्किन था तो वो भी अभी रिमूव मीन्स हो चुकी है। तो ये जो ब्लैक कलर की था, तो जो वुड था ऑपरेशन का, वो भी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह की जो कि ऑपरेशन का जो भी वुड था वो अभी रिमूव हो चुकी है। बस मेरी जो पैर की जो स्किन डेड हो चुकी है वही अभी पील हो रही है। तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ही पील हो रही है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप ही पील हो जा रही है। थोड़ा-सा दिखने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये मेरी हीलिंग प्रोसेस है, पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अभी मैं दिखा रही हूँ मेरी फिजियोथेरेपी का स्टेप्स, जो कि आपको पता ही होगा। तो पोस्ट सर्जरी के बाद मुझे डॉक्टर कुछ-कुछ फिजियोथेरेपी स्टेप्स बताए थे। तो मैं यहाँ पे आके सोफ़ा में चल के आती हूँ, ये वॉकर के साथ। तो यहाँ पे बैठ के मैं फिजियोथेरेपी का स्टेप्स फ़ॉलो करती हूँ। तो इस तरह की कुछ है। तो नी को थोड़ा स्ट्रेच करके ऐसे पैर को ऊपर-नीचे करती हूँ। एंकल थोड़ा-सा राउंड-राउंड घुमाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ, और अप एंड डाउन करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप भी बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि सोफ़ा में बैठी हूँ और पैर को थोड़ा-सा खिसकते हुए यहाँ पे पूरा पैरेलली रखने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरे जो एंकल का हील है वो मीन्स पैर नहीं लग रहा है ज़मीन पे। ट्राई करती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा पेन होता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि उसको ज़मीन पे रखने के लिए पैरेलली। तो ऐसे मैं सोफ़ा में बैठ के ट्राई करती हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा वो मुझे जो स्ट्रेचिंग करती हूँ वो थोड़ा-सा रिलैक्स होती है, और थोड़ा-सा रिकवरी करने के लिए मुझे हेल्प भी करती है। तो इस तरह की मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी जो होती है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ट्राई कर रही हूँ चलने के लिए, क्योंकि मेरी जो सर्जरी का जो एंकल की हील है वो तो पैर पे नहीं लग रही थी। लेकिन आपको शायद दिख रही हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं मीन्स वहाँ पे प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। बस थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके चलने के लिए ट्राई कर रही हूँ, और नेक्स्ट फॉलो अप करने के बाद ही मैं चलने के लिए ट्राई करूँगी, थोड़ा-सा मीन्स जो वेट बेयर करके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ टाइम के बाद मीन्स कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मैं ये फुटेज शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम तो शूट नहीं कर रही थी। तो ये देखिए इस साइड का जो भी जो स्किन था, डेड स्किन था, वो पील हो चुकी है। दूसरे साइड का जो स्किन है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे पील हो चुके हैं, थोड़ा बहुत है वो भी पील हो जाएगा, धीरे-धीरे ऑटोमेटिक पील हो रही है। तो ये भी पील हो जाएगा। तो ये भी एक क्लिप है, बहुत मीन्स 3-4 दिन के बाद फिर से मैं शूट की थी। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा ही पूरा क्लीन हो चुके हैं अभी। थोड़ी-सी स्किन मेरी डिस्कलर है, जो नेचुरल स्किन है, बट ये भी ठीक हो जाएगा टाइम टू टाइम। ये भी कलर अपने आप सही हो जाएगा। तो अभी ये देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आए हैं मुझे लेने के लिए। तो मैं मायके में थी, तो अभी मैं मेरी इन-लॉज़ हाउस जा रही हूँ, तो वो आए थे।
तो मैं अभी रेडी होके अभी यहाँ पे बैठी हूँ, उनको वेट कर रही हूँ। वो उसके बाद ही वो पहुँच गए थे, तो उसके बाद मुझे लेके चले गए थे इवनिंग को, क्योंकि दिन में काम रहता है, तो वो काम खत्म करके मुझे लाने के लिए मीन्स मायके से इन-लॉज़ हाउस लाने के लिए गए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ इन-लॉज़ हाउस मीन्स रास्ते में जा रही थी। तो बहुत ही एक होप रहा था, क्योंकि मैं अभी जा रही थी, क्योंकि मैं वो भुवनेश्वर में जो हॉस्पिटल मेरी है, वो वहाँ पे मैं मेरी सर्जरी वगैरह जो भी ट्रीटमेंट हो रही थी, वो भुवनेश्वर में हो रही थी। तो एक बारी फिज़िकली फ़ॉलो अप करने के लिए डॉक्टर बोले थे, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं नेक्स्ट डे को पहुँच गई थी, तो रात को नेक्स्ट डे को लंच में यहाँ पे मैं ऐसे टेबल चेयर में बैठ के लंच कर रही थी, जो कि मेरी फर्स्ट टाइम पोस्ट सर्जरी के बाद, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। तो इसीलिए मैं उसको कैप्चर करने के लिए ट्राई की हूँ। तो जब भी मैं खाती थी, बेड में ही खाती थी, लेकिन अभी टेबल चेयर में खा रही हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे को मैं लाइक 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं फ़ॉलो अप करने के लिए हॉस्पिटल आई थी। तो हॉस्पिटल ऐसे आने के टाइम में थोड़ी-सी वो शूट कर ली थी, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल जैसे ही पहुँची, तो वहाँ पे व्हीलचेयर थी, तो व्हीलचेयर जैसे ही आप पहुँचेंगे, वहीं से आपको आपको जहाँ जाना है वो वहाँ पे ले जाएँगे। तो मैं यहाँ पे एक लैब टेस्टिंग के लिए आई थी, जो कि एक्स-रे मेरी यहाँ पे होगी। तो एक्स-रे होने के बाद डॉक्टर फ़ॉलो अप करूँगी। तो एक्स-रे तो यहाँ पे वेट की थी, उसके बाद फ़ॉलो अप भी हो गया था, और डॉक्टर क्या बोले वो भी आपको अपडेट कराऊँगी। तो यहाँ पे मैं फ़ॉलो अप करके आ गई थी घर, तो उसके बाद थोड़े टाइम रुकी थी, और इवनिंग को हम लोग मैं लाइक निकल चुकी थी मेरी मायका। तो ऑलमोस्ट मैं 1 वीक अराउंड वहाँ पे थी, जो मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी है, ये देखिए। तो ये सारे रिपोर्ट और डॉक्टर क्या बोले वो सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो इवनिंग हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं अभी मायका छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो भी चले जाएँगे वर्क प्लेस को। तो ये जो ब्लॉग थी क्लिप देख रहे हैं, ये राखी की पहले की मीन्स जस्ट बिफोर डे की क्लिप है, तो इसीलिए राखी का शॉप वगैरह यहाँ पे है। तो राखी थी, तो इसीलिए मुझे घर भी थोड़ा-सा आने के लिए मन था। तो मेरी जो छोटा भाई है, उसको भी राखी बनवाने के लिए। तो उसके बाद हस्बैंड भी जाएँगे, तो इसीलिए वो यहाँ पे छोड़ के मुझे जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए, कुछ तो हो रहा था ऐसे पटाखे फोड़ रहे थे, कुछ तो फेस्टिवल हो रहा था, या फिर कुछ टेम्पल वगैरह इनॉग्रेशन हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए, एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा, इसको देखते हुए मैं जा रही हूँ। तो ये जो नज़ारा मेरी मैं तो जब भी ऐसे फ़ॉलो करने के लिए, या फिर हस्बैंड मुझे लेके मायका से इन-लॉज़ हाउस, या फिर इन-लॉज़ से मायका हाउस, यही मेरी चल रही है। उसी बीच में जा जिस तरह की मीन्स बाहर की दुनिया में कनेक्ट हो रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको कुछ अपडेट देने के लिए जा रही हूँ। तो आपको पता है कि आप लास्ट वाले क्लिप में देखे होंगे कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो चेकअप करने के लिए। तो चेकअप में मैं गई थी, तो उसके बाद एक एक्स-रे किया गया था मेरी लेग की, एंकल की। तो कैसे क्या हीलिंग हो रही है, कैसे क्या बोन कैसे जुट रही है, वो सारे कुछ एक्स-रे में ही पता चलेगी। तो इसीलिए वो एक एक्स-रे किए थे, जो कि मेरी लाइक सेकंड एक्स-रे थी, जो कि पोर्टेबल एक्स-रे आप पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे। तो ये मेरी सेकंड एक्स-रे थी, और थर्ड फ़ॉलो-अप था। तो 2 फ़ॉलो-अप ऑलरेडी हो चुकी थी, पोर्टेबल जो फ़ॉलो-अप था वो सेकंड वाली थी, और फर्स्ट वाली जो था, जब भी मेरा स्टिच रिमूव हुई थी, वो सारा कुछ फर्स्ट था। तो ये सारे ब्लॉग आप नहीं देखे होंगे, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। मेरी सीरीज़ अभी चल रही है, तो ऑलरेडी मैं 6-7 ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज की जो अपडेट होने वाली है मेरी सेकंड फ़ॉलो-अप में, तो डॉक्टर बोले कि बहुत ही अच्छी हीलिंग हुई है। तो अभी मैं पैर को ज़मीन पे रख सकती हूँ, थोड़ा-सा बेयर करूँगी पेन, तो उसके बाद ट्राई करूँगी चलने के लिए। तो डॉक्टर बोले तो बहुत ही अच्छी सी हीलिंग हुई है। तो अभी मैं मीन्स मेरी पैर को प्रेशर देके चलने के लिए ट्राई करूँगी। तो अभी मीन्स पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं मेरी जो फीट है उसको मैं पूरी फ्लैट
मैं ऐसे ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, लेकिन अभी वो बोले कि ट्राई करने के लिए, तो थोड़ा-सा बेयर करने के लिए पेन को, उसके उसके बाद चलने के लिए मैं ट्राई करूँगी वॉकर के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरा मीन्स विदाउट सपोर्ट में मैं चलूँगी, तो सपोर्ट मेरी है वॉकर। वॉकर के साथ थोड़ी-सी पैर को ज़मीन पे रख के ट्राई करूँगी अभी चलने के लिए। तो और एक मीन्स एक्सरसाइज़ बोले हैं, वो सारा कुछ कैसे क्या मैं वो सारे एक्सरसाइज़ और जो मैं चलने के लिए कोशिश कर रही हूँ वॉकर के साथ, वो सारा कुछ अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वाली ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये वाली ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाने के बाद, फ़ॉलो-अप करने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला, तो उसके बाद मैं कैसे क्या स्टेप्स फ़ॉलो करूँगी, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वाली ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो और मेडिसिन वगैरह जो कुछ मेरा कंटिन्यू था, वही कंटिन्यू करूँगी। तो इसी मीन्स ये मेरी जो ब्लॉग 8 होगी, तो इसी दौरान आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ 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 भी डाउट होगा या फिर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हुए, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी फेज़ में गए हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे क्या मैं जल्दी-जल्दी रिकवरी करूँगी और जल्दी-जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ़ को बैक करूँगी, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी, तो चलिए ये है राखी पूर्णिमा की, राखी बंधन की मीन्स डे बिफ़ोर है, तो मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो राखी पूर्णिमा की मेरी ब्लॉग आएगी, लेकिन मेरी ब्लॉग थोड़ी-सी लेट चल रही है, तो होप आप लोग समझ रहे होंगे और सपोर्ट करेंगे। तो वो वाली ब्लॉग को देखिए, और नेक्स्ट में कैसे क्या फ़ॉलो मीन्स स्टेप्स फ़ॉलो करूँगी, क्या नहीं, वो सारा कुछ ब्लॉग में आएगी नेक्स्ट वाली। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कंटिन्यू, ब्लॉग को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू, बाय।